नमस्कार। अक्सर हम हमारी कमियों और गलतियों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं और हम न चाहते हुए भी अपनी कमियों को ही सोचते रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान में कमियों के साथ साथ कुछ खूबियाँ भी होती है। तो इसी बात को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगी। एक बार एक व्यक्ति था जो हमेशा अपनी कमियों और गलतियों को लेकर बहुत परेशान रहता था और इस परेशानी का हल ढूंढते ढूंढते वह एक दिन किसी साधु से मिलने पहुंचा। उसने साधु से कहा, हे गुरुवर, मैं अपने जीवन में हर कार्य में बहुत गलतियां करता रहता हूं और मुझ में बहुत कमियां हैं और इन कमियों की वजह से मैं हमेशा बहुत परेशान रहता हूं। कृपया मुझे इन कमियों से बाहर निकलने का कोई रास्ता बताइए। साधु ने उससे कहा, यदि तुम इन कमियों से बाहर आना चाहते हो तो जाओ और तुमसे भी अधिक कमियों वाले किसी इंसान, जानवर या वस्तु को मेरे पास लेकर आओ। साधु की बात सुनकर वह अपने से भी अधिक कमियों वाले व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले उस व्यक्ति को रास्ते में एक कुत्ता मिला जो रास्ते में आने जाने वाले सभी व्यक्तियों पर भौंक रहा था। तो उसने उस कुत्ते को अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन तभी उसे याद आया कि कुत्ते में वफादारी का सबसे बड़ा गुण होता है, इसलिए वह आगे चल दिया। जंगल में चलते चलते कांटेदार झाड़ियां उसके हाथों में चुभी तो उसे उन झाड़ियों में कमी महसूस हुई। लेकिन फिर जब उसने सोचा कि इन्हीं झाड़ियों को खेत के चारों तरफ लगाया जाता है तो यह फसलों की पशुओं से रक्षा करती है, और ये सोचकर वो आगे चल दिया। इस तरह रास्ते में उसे कोई ना कोई जानवर, कोई ना कोई चीज़ या इंसान मिलते रहे, लेकिन हर किसी में उसे कोई ना कोई कमी के साथ साथ कोई ना कोई अच्छाई भी नजर आई। इस तरह वह थक हार कर साधु के पास गया और बोला कि हे गुरुवर, मुझे रास्ते में मिलने वाले हर इंसान, जानवर और वस्तु में कोई ना कोई कमी तो महसूस हुई, लेकिन इन कमियों के साथ साथ अच्छाई भी नजर आई। तब साधु ने कहा कि यह एक बहुत बड़ा सच है बेटा कि हर इंसान में कमियों के साथ साथ अच्छाई और विशेष गुण भी छिपे होते हैं। हमें अपनी कमियों से परेशान होने की बजाय उन कमियों को देखते हुए उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखें, हर इंसान में कमियों के साथ साथ खूबियां भी होती हैं। हमें हमारी खूबियों पर फोकस करना है और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करना है बिना उनसे परेशान हुए। धन्यवाद।